नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट में भाग लिए हैं उनके लिए मैं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो ला दिया हूं। जी हां दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में टोटल आपके लिए 100 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन यूनिक होने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चनों से। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है, यानी मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो जो मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसको हम लोग थायराइड बोलते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है कि अगला सवाल है कि कौन सी गैस फलों को पकाने में सहायक होती है। कौन सा गैस जो होता है वो फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जो पेड़ द्वारा उत्सर्जित हार्मोन होता है वो कौन सी गैस होता है, तो एथिलीन होता है। एथिलीन जो होता है वो पेड़ के फलों को पकाने के लिए सहायक होता है। तो देखिए हमारा अगला सवाल है कि कौन सा यौगिक जीवाणुरोधी साबुन में पाया जाता है। कौन सा यौगिक जीवाणुरोधी साबुन में पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए है कि ट्राइक्लोसैन, ऑप्शन बी है ब्लीच, ऑप्शन सी है सिट्रिक एसिड और ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ट्राइक्लोसैन जो होता है वो जीवाणुरोधी साबुन में पाया जाता है। ट्राइक्लोसोन एक यौगिक है जो जीवाणुरोधी यौगिक में पाया जाता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में आयरन का मुख्य कार्य क्या है। जो मानव शरीर में आयरन होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है, मुख्य कार्य। तो उसका मुख्य कार्य होता है रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। अगला सवाल है कि प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार की सतह पर होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार की सतह पर होता है। तो जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो हमेशा पारदर्शी सतह पर ही होता है और वो सतह अपारदर्शी नहीं होना चाहिए, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पारदर्शी सतह पर प्रकाश का अपवर्तन का घटना होता है। अगला सवाल है कि इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है, तो अग्नाशय में। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इंसुलिन। यानी इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन हमारा ऐसे ही बन गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे पहले परावर्तित होता है। यानी सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे पहले परावर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लाल। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, यानी इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि कौन सा रंग का सूर्य का प्रकाश में वो कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल। और वहीं बात करें सबसे कम, तो सबसे कम बैगनी रंग का होता है। अगला सवाल है कि पौधे किस अंग के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। पौधे किस अंग से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, तो पत्तियों द्वारा। पत्तियों में एक प्रकार का छिद्र पाया जाता है जिसे रंध्र कहते हैं, उसी के माध्यम से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगला सवाल है 10 नंबर कि थर्मामीटर का जो द्रव होता है वो किससे बना होता है। थर्मामीटर में जो द्रव भरा होता है वो किसका होता है, तो वो एक पारा होता है, उसको हम लोग पारा बोलते हैं, जो एक प्रकार का धातु होता है और वो इकलौता ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव होता है। अगला सवाल कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाए जाते हैं, नहीं राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। और वहीं बात करें चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने इस क्वेश्चन को पिछले वीडियो में कराया था कि चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और ऐसे ही आपको लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे वीडियो को पहले से ही देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगला सवाल क्या है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है
C6H12O6 यानी C6H12O6। राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा होने वाला है। अगला सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा होने वाला है। अगला सवाल है कि कौन सी धातु विद्युत की सबसे खराब चालक है। कौन सी धातु विद्युत की सबसे खराब चालक है, तो जो शीशा होता है वो विद्युत का सबसे खराब चालक होता है। इसमें विद्युत का प्रवाह ना की मात्रा में होता है। और वहीं बात करें ऑप्शन के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा होता है तांबा में, उससे कम एल्यूमिनियम में और उससे कम लोहा में। अगला सवाल है हमारा कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। जो आरबीसी होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसको हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। वहीं बात करें प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और वहीं बात करें न्यूट्रॉन की खोज, तो उसको जेम्स चैडविक ने की थी। अगला सवाल है कि ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है। तो ओजोन परत जो होती है वो पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, यानी पराबैंगनी किरणों से बचाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। मानव शरीर में कितना % जल होता है, तो मानव शरीर में 60% जल होता है, यानी 60% मानव शरीर में कुल जल होता है। अगला सवाल है कि कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो श्वसन की प्रक्रिया जो होती है उसी से ऊर्जा का निर्माण होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा होने वाला है। अगला सवाल है कि प्लूटोनियम का परमाणु संख्या क्या है। प्लूटोनियम का परमाणु संख्या क्या होता है, तो प्लूटोनियम का परमाणु संख्या 94 होता है। 94 होता है प्लूटोनियम का परमाणु संख्या 94 होता है प्लूटोनियम का। देखिए अगला सवाल है हमारा कि अगला सवाल है कि स्थिरता के लिए सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। स्थिरता के लिए सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो वो होती है लिथियम। लिथियम जो होती है वो स्थिरता के लिए सबसे अधिक जानी जाती है और यह सबसे हल्की भी धातु होती है स्थिरता के लिए। और अगला सवाल है कि रेडियोधर्मिता का किस यंत्र से मापन किया जाता है। रेडियोधर्मिता का किस यंत्र से मापन किया जाता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि गीगर काउंटर द्वारा रेडियोधर्मिता की माप की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी में हमको दिख रहा है। अगला सवाल है कि जीनोम क्या होता है। जीनोम क्या होता है, तो जीनोम एक डीएनए की समस्त आनुवंशिकी सामग्री होता है। जीनोम एक डीएनए की समस्त आनुवंशिकी सामग्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा होने वाला है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन। अगला सवाल है कि पौधों में मृदा से जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो जाइलम द्वारा पौधों में मृदा से जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। वहीं बात करें भोजन का, तो भोजन का पौधों में फ्लोएम द्वारा परिवहन होता है। और जाइलम जो होता है वो सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर होता है, और वहीं फ्लोएम जो होता है वो ऊपर नीचे इधर उधर सभी दिशाओं में होता है। अगला सवाल है कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है, तो उसको हम लोग मापते हैं रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला सवाल है 27 नंबर की पृथ्वी के भीतर का केंद्र क्या कहलाता है। तो पृथ्वी के भीतर का केंद्र हम लोग को कोर कहते हैं, उसको कोर कहते हैं। पृथ्वी के भीतर का केंद्र को कोर कहते हैं। अगला सवाल है कि मस्तिष्क का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है। मस्तिष्क का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है, तो ग्लूकोज। ग्लूकोज को अगर हम पीते हैं तो हम लोग को बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलता है। अगला सवाल है कि वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है। वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है, तो वो लिपेज द्वारा होता है। वो वसा का पाचन इसी लिपेज एंजाइम द्वारा होता है। अगला सवाल है कि उबलते पानी का तापमान क्या है, यानी यहाँ पर डायरेक्ट ही पूछ दिया है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो पानी का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। और वहीं बात करें पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी पिघलता भी है। अगला सवाल है कि किस यंत्र का उपयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। किस यंत्र का उपयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है, तो बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब मापी के लिए किया जाता है। बैरोमीटर द्वारा वायु का दाब मापा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है एक ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला सवाल है कि सूरज की सतह का तापमान लगभग कितना होता है, तो सूरज की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूरज के सतह का तापमान। अगला सवाल है कि लोहे का
रासायनिक प्रतीक क्या है, यानी लोहे को किस के द्वारा हम लोग प्रतीक करते हैं, तो लोहे को हम लोग Fe के द्वारा प्रतीक करते हैं। लोहे का लैटिन में नाम होता है फेरस, इसी के द्वारा हम लोग लोहे को प्रतीक करते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाली कौन सी गैस है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस मिलता है, जो कि वायुमंडल में 78% पाया जाता है। अगला सवाल है कि पौधों में क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है। पौधों में क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना और पौधों को हरे बनाए रखना, यही क्लोरोफिल का कार्य होता है। अगला सवाल है कि ग्रीष्म ऋतु में पसीना क्यों आता है, तो त्वचा को ठंडा रखने के लिए, शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए हम लोगों को गर्मी के मौसम में पसीना आता है, यानी त्वचा को मेंटेन करने रखना। अगला सवाल है कि किस प्रकार के वृक्ष में फल, फूल और बीज एक ही समय पर पाए जाते हैं, तो केले के पौधा जो ऐसा होता है उसी में फल, फूल और बीज एक ही समय में पाया जाता है, केले के पौधा में। अगला सवाल है कि डीएनए की संरचना किस प्रकार की होती है, तो डीएनए की संरचना सर्पिला और सीढ़ीनुमाकार होती है। डीएनए की संरचना सर्पिला और सीढ़ीनुमाकार होती है। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है कि तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है। तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग मस्तिष्क है। मस्तिष्क जो होता है तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग है। अगला हमारा सवाल है कि कोशिका का विभाजन किसके द्वारा होता है। कोशिका का विभाजन किसके द्वारा होता है, तो नाभिक जो होता है वो कोशिका को 2 भागों में विभाजित कर देता है। आंसर हो जाएगा हमारा नाभिक। अगला सवाल है कि कौन सा तत्व बिजली का सबसे अच्छा चालक है, और बिजली का सबसे खराब चालक बात करें तो शीशा, और बिजली का सबसे अच्छा चालक बात करें तो चांदी, और ऊष्मा का भी सबसे अच्छा चालक ही चांदी ही होता है। अगला हमारा सवाल है कि हड्डियों और दांतों में किस तत्व का मुख्य रूप से योगदान होता है, तो वो कैल्शियम का जो मुख्य रूप से योगदान होता है हड्डियों और दांतों में, यही दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में हमारी मदद करता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में रक्त संचार कौन नियंत्रित करता है। मानव शरीर में रक्त संचार को कौन नियंत्रित करता है, तो जो हमारा दिल है यानी जो हमारा हार्ट है वही रक्त संचार को नियंत्रित करने का काम करता है, वही हमारे रक्त को पंप करता है, जिसके धमनियों के माध्यम से रक्त हमारे शरीर में पहुंचता है। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। दुनिया का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है, तो जो एंजल जल प्रपात है वो दुनिया का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा होने वाला है। अगला सवाल है कि विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगला सवाल है कि जीवाणुओं की वृद्धि के लिए मुख्य पोषक तत्व क्या है। जीवाणुओं की वृद्धि के लिए मुख्य पोषक तत्व क्या है, तो ऑप्शन में देखिए आप लोगों को क्या दिख रहा है। ऑप्शन में दिख रहा है कि प्रोटीन, विटामिन, नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। ऐसे ही क्वेश्चनों का प्रैक्टिस हम आपके लिए कराने वाले हैं, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट का महासंग्राम का वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने वीडियो को देखा है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए अगला सवाल क्या है कि प्रकाश का परिवर्तन किस प्रकार की सतह पर होता है, तो प्रकाश का परिवर्तन समतल सतह पर होता है, और प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। वहीं बात करें प्रकाश के अपवर्तन किस सतह पर होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन पारदर्शी सतह पर होता है। अगला सवाल है कि कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है, तो मलेरिया जो बीमारी होती है वो मच्छरों के काटने से फैलता है। अगला सवाल है कि बिच्छू के काटने से क्या असर होता है। बिच्छू के काटने से क्या असर होता है, तो विष फैलता है, विषाक्तता होता है, हमारे शरीर में विष फैलता है, जिसके कारण हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। अगला सवाल है कि लाल रंग के लिए कौन सा पिगमेंट उत्तरदायी होता है, तो लाल रंग के लिए हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में उपस्थित होता है, जिसके कारण हमारा खून लाल दिखाई देता है, यही हमारे खून के लिए लाल रंग का जिम्मेवार होता है। अगला सवाल है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन, और उससे हल्का हीलियम होता है। और गुब्बारे में हीलियम गैस भरा रहता है। गुब्बारा एक हल्का गैस है और यह हवा में ऊपर की ओर उठता है। हाइड्रोजन महंगा होता है और हीलियम इससे थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए गुब्बारे में हीलियम गैस भरा जाता है। और वहीं बात करें कि कुरकुरा में कौन सा गैस भरा जाता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कुरकुरे में कौन सा गैस भरा जाता है। हम देखिए आपके आंसर का इंतजार करते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी धातु दांतों में भरी जाती है। कौन सी धातु दांतों में भरी जाती है, तो पारा जो होता है उसी को दांतों में भरा जाता है। इस क्वेश्चन को हमने कल भी कराया था। अगला सवाल है कि किस प्रकार का बीजगणितीय संरचना होती है। किस प्रकार की बीजगणितीय संरचना होती है, तो एक बीजपत्री गणितीय संरचना होती है। बीजगणितीय संरचना होती है एक बीजपत्री। अगला सवाल है कि गैसों
के किस गुण के कारण वे फैलती है। गैसों की किस गुण के कारण वे फैलती है, तो गैसों की गति, गैसों में अधिक प्रकार का गति होता है जिसके कारण वे फैलता है। अगला सवाल है कि कितने न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के सामान्य परमाणु में होते हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है जिसमें 1 प्रोटॉन ही होता है, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है। अगला सवाल है कि पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है, तो पानी का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगला सवाल है कि सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो चीनी में पाया जाता है। और चीनी का सूत्र क्या होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि चीनी का सूत्र क्या होता है। चीनी का सूत्र भी सिमिलर होता है ग्लूकोज के सूत्र के समान। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि चीनी का सूत्र क्या होता है। और ऐसे ही क्वेश्चनों का प्रैक्टिस हम आपके लिए कराने वाले हैं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपने इसे शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है कि न्यूरॉन्स का मुख्य कार्य क्या है। न्यूरॉन्स का मुख्य कार्य क्या है, तो सूचना संचरण। सूचना संचरण न्यूरॉन का मुख्य कारण है, जो कि ऑप्शन बी में हमको दिखाई दे रहा है। अगला सवाल है कि किसका घनत्व सबसे कम होता है। किसका घनत्व सबसे कम होता है, तो हवा का घनत्व सबसे कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा होने वाला है। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी मैरी क्यूरी ने। मैरी क्यूरी ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। अगला सवाल है कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन का निर्माण, ये क्वेश्चन को मैंने पहले भी कराया था। तो प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल के द्वारा होता है। एमिनो अम्ल द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला सवाल है कि संवेग का मात्रक क्या होता है, तो संवेग का ऐसे मात्रक होता है किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड या ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। इसका आंसर होता है केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि संवेग को पी से प्रदर्शित करते हैं और पी बराबर होता है एम इंटू वी, यानी एम यानी केजी और वी का मतलब मीटर पर सेकेंड, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से केजी मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल है कि कौन सा तत्व हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है, तो कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखता है और उसका विकास करता है। अगला सवाल है कि परमाणु का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो परमाणु का सबसे बड़ा भाग नाभिक होता है। सबसे बड़ा भाग नाभिक होता है और नाभिक में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान भी होता है। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि कैंसर किस प्रकार का रोग है, तो कैंसर एक होता है जीवाणु जनित रोग होता है। जीवाणु जनित रोग होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा होने वाला है। कोशिका एक जीवाणु जनित रोग होता है। अगला सवाल है कि इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो इंसुलिन पैनक्रियास द्वारा स्रावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा होने वाला है। अगला सवाल है कि लोहे का प्रतीक क्या है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, Fe लोहे का प्रतीक। सामान्य शरीर का pH मान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है शरीर का। अगला सवाल है कि वनस्पति विज्ञान में पत्तियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइलोडोलॉजी। फाइलोडोलॉजी राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा होने वाला है। अगला सवाल है कि अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होने वाला है। C2H5OH जो अल्कोहल का सूत्र होता है। सूर्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान का कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं खगोलीय विज्ञान या सौर विज्ञान। सौर विज्ञान बोलते हैं सूर्य का अध्ययन करने वाला। अगला सवाल है कि मानव शरीर में प्रोटीन के भंडार का मुख्य अंग कौन सा है। मानव शरीर में प्रोटीन के भंडार का मुख्य अंग कौन सा है, तो यकृत। यकृत में सबसे ज़्यादा प्रोटीन संचयित रहता है। अगला सवाल कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या 1 होता है। अगला सवाल है कि पृथ्वी का कुल जल क्षेत्रफल कितना है, तो पृथ्वी पर 71% टोटल जल पाया जाता है और 29% स्थल है। अगला सवाल है कि द्रव में कणों की गतिशीलता को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग विसरण कहते हैं। द्रव में कणों की गतिशीलता को हम लोग विसरण कहते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, तो पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी हिस्सा क्रस्ट कहलाता है और जो सबसे भीतरी हिस्सा होता है उसको हम लोग कोर कहते हैं। अगला सवाल है कि बिजली के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो बिजली के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है। तांबा थोड़ा हल्का सस्ता पाया जाता है इसलिए, और बिजली का अच्छा चालक होता है इसलिए तांबा का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि खगोल विज्ञान में मिल्की वे का क्या अर्थ होता है, तो मिल्की वे हमारा एक प्रकार का आकाश गंगा है।
और हमारे मिल्की वे का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी हमारा मिल्की वे का नाम है। अगला सवाल है कि मानव शरीर का सबसे छोटा अस्थि कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे छोटा अस्थि, अस्थि बोले तो हड्डी, तो मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी स्टेपस होता है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है। फीमर जो होता है वह जांघ की हड्डी है और स्टेपस कान की हड्डी है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज होता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है और यह हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने में हमारी मदद करता है। अगला सवाल है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला सवाल है कि बिजली के लिए वोल्टेज का मात्रक क्या है। तो वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट। वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं। तो सौरमंडल में 8 ग्रह पाया जाता है। अगला सवाल है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो 8 ग्रह का नाम क्या है और कौन सा एक ऐसा ग्रह है जिसको हमारे सौरमंडल में ग्रहों के श्रेणी से हटा दिया गया है। अगला सवाल है कि मस्तिष्क के कौन से भाग को तर्क और याददाश्त के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो उसको सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम जो होता है वो याद कुछ रखने के लिए जाना जाता है, यानी यही जो होता है वो याद रखने की क्षमता होता है। अगला सवाल है कि कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए जाना जाता है। तो ऊर्जा निर्माण के लिए कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। अगला सवाल है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो पाया जाता है वो भूमध्य रेखा पर पाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा होने वाला है। क्षार का pH मान कितना होता है। तो क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक क्षार का pH मान होता है और 7 से कम अगर आए तो अम्लीय होता जाता है और 7 से अगर बराबर जो होता है वो उदासीन होता है। पानी का pH मान होता है 7, यानी पानी उदासीन होता है, पानी का कोई स्वाद नहीं होता है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि NaOH का pH मान कितना होता है। 7 से कम होता है या 7 से ज़्यादा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल है कि महासागरों में पानी का खारापन किसके कारण होता है। तो क्लोराइड के कारण महासागरों में पानी खारा हो जाता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। अगला सवाल है कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो रक्त का थक्का बनने के लिए कैल्शियम और प्लेटलेट्स आवश्यक होता है। अगला सवाल है कि सबसे तेज़ी से चलने वाली जानवर कौन सा है। तो चीता जो होता है उसका चाल सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक जो तेज़ चलने वाला जानवर होता है वो चीता होता है। अगला सवाल है 93 नंबर की किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। तो एक हाइड्रोजन होता है जिसका परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या एक ही होता है। एक होता है इसका परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या भी दोनों ही एक होता है। और ऐसे ही क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइव कर दीजिए। अगला सवाल है कि कितने ग्रहों का वायुमंडल है। तो 8। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह पाया जाता है और पृथ्वी का एक चंद्रमा होता है और सबसे अधिक चंद्रमा किसका होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने इस क्वेश्चन को कल कराया था आपके सेशन में। अगला सवाल कि थायराइड हार्मोन का निर्माण किसके लिए होता है। थायराइड हार्मोन का निर्माण किसके लिए होता है। तो चयापचय नियंत्रण कारण होता है थायराइड हार्मोन का निर्माण। अगला सवाल है कि सूर्य के चारों ओर घूमने में पृथ्वी कितना समय लेती है। तो सूर्य के चारों ओर घूमने में पृथ्वी 365 दिन लगाता है। 365 दिन और 6 घंटा। अगर यहाँ पर ऑप्शन में 365 दिन रहता है और 365 दिन 6 घंटा रहता तो आप लोग 365 दिन 6 घंटा पे टिक लगाते हैं। अगला सवाल है कि हृदय में कितने वाल्व होते हैं। तो हृदय में हमारे टोटल 2 वाल्व होते हैं। हृदय में 2 वाल्व होते हैं और चैम्बर की संख्या बात करें तो चैम्बर 4 होते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। तो पृथ्वी की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फियर कहलाती है। आपको इस क्वेश्चन को हमने पहले कराया था। अगला सवाल है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो विटामिन सी की आवश्यकता होती है। विटामिन सी की आवश्यकता होती है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। अगला सवाल है कि पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होती है, यानी पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी जो होती है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। तो आज के सेशन में
कुल इतना ही प्रश्न है। अगर आप चाहते हैं कि और क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप हमारे वीडियो जो छोड़ेंगे उसको सबसे पहले नहीं देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सभी के सभी इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपको सभी क्वेश्चन याद नहीं हुआ तो एक बार फिर से इस सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर याद है तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें और सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस हम कराने वाले हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।